नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है, वो मुंबई से होती है और दोस्तों जो मुंबई में एयरपोर्ट पे जो है 4 रशियन महिलाएँ उतरती हैं दोस्तों और चारों रशियन महिलाएँ जो हैं दोस्तों, वो इंडिया घूमने के लिए आती हैं। तो वो दोस्तों सबसे पहले मुंबई ही आती हैं और मुंबई में जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर जाती हैं, तो वहीं से जो है ऑनलाइन अपने लिए एक होटल अच्छा-सा 5 स्टार बुक करती हैं और बुक करने के बाद में दोस्तों वहीं से ही गाइड का भी ऑनलाइन बुकिंग कर लेती हैं। और उसके बाद दोस्तों एक टैक्सी वाले को बुलाती हैं और टैक्सी वाले के साथ में दोस्तों वो चारों महिलाएं और वो गाइड जो है 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों 5 स्टार होटल में पहुंचने के बाद में वो गाइड वाले से कहती हैं कि देखो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी, चलो पहले होटल चलते हैं, नहा धो के फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद तुम्हारे साथ चलेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो गाइड वाला भी होता है वो भी जो है उन महिलाओं के साथ जो है 5 स्टार होटल में चला जाता है। उसके बाद में वो महिलाएं जो है अपने होटल में अपने कमरे में जाती हैं। उसके बाद में अपना फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद में नीचे जो बैठा हुआ गाइड है उसको बुला लेती हैं और वहीं से दोस्तों होटल से ही खाना ऑर्डर कर देती हैं और सभी 4 महिलाएं और जो है वो गाइड जो होता है, पाँचों लोग मिलकर खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद में दोस्तों लमसम 2 बजे के करीब वहां से निकल जाते हैं घूमने टहलने के लिए। अब दोस्तों वो जो गाइड वाला होता है वो मुंबई की जो भी मेन मुख्य मुख्य चीजें होती हैं घुमाने वाली, वो उन चारों महिलाओं को जो है रशियन महिलाओं को घुमाता है। वो लोग वहां पर घूमती हैं, खूब सारी पिक्चर्स लेती हैं और दोस्तों उसके बाद में करीब शाम का 7 बजे के करीब अपने होटल में लौट आती हैं। और उसके बाद लौटने के बाद दोस्तों वो गाइड वाले को पैसे दे देती हैं और गाइड वाला वहीं से चला जाता है। अब ये चारों रशियन महिलाएं जो है अपने होटल में चली जाती हैं, वहां पे पहुंचती हैं और दोस्तों उसके बाद नहा धो के फ्रेश होती हैं। उसके बाद में अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं। अब दोस्तों बिस्तर पर लेटने के बाद में दोस्तों वो दोनों सोचने लगती हैं, चारों की चारों महिलाएं, आज क्यों ना किसी इंडियन जो है मर्द का स्वाद चखा जाए। अब दोस्तों ये चारों विचार करने के बाद में अब नीचे जो है होटल के मालिक के पास पहुंची जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद में दोस्तों होटल के मालिक से कहने लगती हैं कि देखिए हम जो है यहाँ रुकेंगे, लमसम 3 से 4 दिन तक आप यहाँ रुकेंगे, लेकिन हमें जो है एक इंडियन लड़के की व्यवस्था कर दीजिए रात के लिए। लेकिन दोस्तों वो जहाँ होटल का मालिक होता है वो उसी समय जो है उन रशियन वालों को मना कर देता है और कहता है कि देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है और ऐसा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है, तो मैं ऐसी व्यवस्था आपके लिए नहीं कर सकता। तो वो कहने लगती हैं कि अगर हम खुद व्यवस्था कर ले तो उसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं। तो दोस्तों उसके बाद जो वो होटल का मालिक होता है वो ये सोचने लगता है कि अगर ये चार की चारों महिलाएं जो है इस समय होटल से चली जाएंगी तो उसको घाटा हो जाएगा, तो उसी समय जो है उनको परमिशन भी दे देता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों वो जो रशियन होती है वो कमरे में जाती है और उसके बाद जो है अपनी जो महिलाएं होती हैं उनसे कहने लगती है कि देखो वहाँ पे जो होटल का मालिक है उसने किसी और के लिए परमिशन तो दे दी है लेकिन किसी और की व्यवस्था नहीं कर रहा। आप चारों की चारों उदास हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ तो हम लोग किसी को जानते भी नहीं है, किससे कहेंगे, किससे व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जो है उसके बाद दोस्तों उसमें से जो एक महिला होती है वो कहती है कोई बात नहीं, हम लोग निकलते हैं, देखते हैं बाहर कहीं जाके देखते हैं। तो उसमें से दोस्तों जो दो महिलाएं जो रशियन होती हैं वो होटल से निकलती हैं, कहती हैं कि जा रही हैं शराब लेने के लिए और उसके बाद दोस्तों ठेके पे पहुंच जाती है। ठेके पे पहुंचने के बाद में दोस्तों वहां से खूब सारी पेटी भर के शराब लेती हैं और शराब लेने के बाद में होटल के पास जैसे ही आने वाली होती हैं तो वहां पे दोस्तों एक ऑटो वाला खड़ा होता है और वो उस समय ऑटो किनारे पे खड़ा करके और जो है एक किनारे टॉयलेट कर रहा होता है। और जैसे ही उसमें से दोस्तों जो रशियन होती हैं उन दोनों महिलाओं की जो दृष्टि है जो उस ऑटो वालों के ऊपर पड़ती है, उसका काले घोड़े को देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। अब वो ये सोचने लगती हैं कि ये ऑटो वाला भी ठीक है, हट्टा कट्टा है और क्यों ना इसे पैसे का लालच दिया जाए और इसे आज रात के लिए इसे बुला लिया जाए। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों की दोनों रशियन महिलाएं उस ऑटो वाले के पास पहुंच जाती हैं, अपनी जो दारू की बोतलें हैं उसके ऑटो में रखती हैं और जैसे ही दोस्तों वो ऑटो वाला उन दोनों रशियन महिलाओं को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। वाकई वो रशियन महिलाएं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और उसके बाद वो ऑटो वाला जो है उसके महिलाओं के पास पहुंचता है। दरअसल दोस्तों वो ऑटो वाले का नाम दीपू होता है और दीपू उन महिलाओं के पास पहुंचकर उनसे कहने लगता है कि बताइए मैडम जी आपको कहाँ लेके चलना है। तो दोस्तों वो रशियन महिलाएं कहने लगती हैं कि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमें थोड़ी ही दूर जाना है, वो सामने जो होटल दिख रहा है हम उसी होटल में हैं। तो उसके बाद दोस्तों वो जो दीपू होता है वो कहने लगता है फिर आप जो है हमारे ऑटो में कैसे बैठे, क्या मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँ। तो दोस्तों वो जो रशियन महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं कि देखो हम लोग तुमसे कुछ बात करने के लिए रुक गए हैं, तुम इंडियन हो, हमें इंडियन से बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों वो दोनों महिलाएं जो है दीपू से अपनी बातों में उसको फंसाने लगती हैं।
और उसके बाद दोस्तों दीपू से अच्छी-अच्छी बातें करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो लग रहे हो हमें, और तुम बताओ कि तुम कितनी मज़दूरी कर लेते हो, 1 महीने में तुम कितना कमा लेते हो? तो दोस्तों वो कहता है कि लमसम मैं 15 से 20 हज़ार तक तो खींच ही ले जाता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ। उसके बाद दोनों रसियन महिलाएँ अब एक-दूसरे की तरफ देखती हैं और उसके बाद दोस्तों कहने लगती हैं कि अगर हम तुम्हें 1 रात के 50,000 रुपए दें तो तुम क्या करोगे? तो अब दोस्तों जैसे ही दीपू के सामने 50,000 की बात की जाती है तो वो सुनकर दंग रह जाता है और वो लालच में भी आ जाता है और उन रसियन महिलाओं से पूछने लगता है कि आप हमें काम तो बताइए, काम क्या करना है? अब दोस्तों वो रसियन महिलाएं कहने लगी है ती हैं कि तुम्हें जो है हमारे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों जो दीपू है वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनको देखने के बाद में उसके जो है नियत में कमी पहले ही आ गई थी। अब वो इन दोनों को देखने के बाद ये सोचने लगता है कि काश उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य ही किए होंगे जो इतनी खूबसूरत महिलाएं जो है उसके साथ आ गई हैं सब कुछ करने। लेकिन दोस्तों दीपू नहीं जानता था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये दीपू जो है उससे जब तय करार हो जाता है तो वो जो है उसको लेकर होटल पहुंच जाती हैं और होटल पहुंचने के बाद में दोस्तों जैसे ही दरवाजा खोला जाता है और दीपू कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि 2 महिलाएं वहां कमरे में और भी बैठी हुई हैं। अब दोस्तों चारों महिलाओं को देखने के बाद में वो देखकर दंग रह गया था। अब ये सोचने लगा था कि आज तो उसकी पांचों की पांचों उंगलियां जो है घी में हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ आगे भविष्य में क्या होने वाला था, उस कमरे में और क्या बीतने वाला था, ये दीपू नहीं जानता था। दोस्तों इस पूरी घटना को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो दीपू होता है वो इतना इन दोनों को चारों को देखकर मस्त हो जाता है। अब ये सोचने लगता है कि किससे शुरुआत करी जाए और किससे नहीं करी जाए। अब दोस्तों इसी तरह से जो अब वो लोग जो है रशियन जो है तैयार हो जाती हैं और उसके बाद दोस्तों पेटी खोली जाती है ड्रिंक की, शराब की। अब चारों की चारों रशियन महिलाएं जो है ड्रिंक करना शुरुआत कर देती हैं और उधर दीपू से भी कह देती हैं कि तुम भी ड्रिंक करो और नशे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी। और उसके बाद दोस्तों दीपू भी ड्रिंक करना शुरुआत कर देता है और इसी तरह से दोस्तों जब चारों रशियन महिलाओं को हल्का हल्का नशा हो जाता है तो उसी में से चारों रशियन महिलाएं दोस्तों एक साथ अपने कपड़े उतारने लगती हैं और दोस्तों पूरे ही कपड़े उतार देती है। अब दोस्तों जैसे ही दीपू उनको ऐसी अवस्था में देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। दीपू ने कभी भी इतनी खूबसूरत महिलाएं नहीं देखा था क्योंकि वो चारों की चारों दोस्तों महिलाएं जो है इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वाकई जो भी देख लेता तो उसका मन डोल जाता। उसी तरह से दोस्तों दीपू का भी होता है। अब दो चारों की चारों महिलाएं दोस्तों दीपू के ऊपर तुरंत सवार हो जाती हैं और उसके बाद में दीपू को इस कदर से जो है बिस्तर पर लिटाने के बाद में चारों की चारों महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं। अब दीपू जो है दोस्तों उनमें से सभी महिलाओं को एक एक करके शांत कर रहा होता है और एक एक करके उनके साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से दोस्तों पूरी रात बीत जाती है। जो दीपू होता है चारों महिलाओं के साथ लमसम 1 से 2 बार तक की करता है। अब दोस्तों दीपू की तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। पैसों के लालच में वो होटल आ तो गया था लेकिन वो नहीं सोच रहा था कि जो है होटल में 4 महिलाएं होंगी। अब दोस्तों उनको सबको शांत करने के बाद में उनके साथ सब कुछ करने के बाद में अब वो जो है सो एकदम बिल्कुल बेहोश होकर लेट जाता है और दोस्तों इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है इसी तरह से करते हुए और फिर सुबह हो जाती है। अब जब सुबह के समय दोस्तों जो दीपू है वो पैसे लेकर जब है होटल से जाने लगता है तो उसी में से जो एक रशियन होती है वो जो है गेट पर अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कमरे के बाहर और कहने लगती है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। और उसके बाद दोस्तों दीपू कहने लगता है कि हमारी जो बात तय हुई थी वो 1 रात की तय हुई थी, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे भी घर जाना है। लेकिन दोस्तों वो जो रशियन महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं कि अगर तुम यहाँ से गए तो हम उसी समय जो है पुलिस को फ़ोन कर देंगे, पुलिस को बुला लेंगे और कह देंगे कि तुमने जो है रात भर हमारे साथ गलत काम किया है, हमारे साथ ज़बरदस्ती करी है और इसी तरह से हम पुलिस को जो है तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे और तुम्हें जेल में डलवा देंगे। आप दोस्तों इसी तरह से वो जो दीपू होता है वो घबरा जाता है और उसी वक्त दोस्तों वो जाने का इरादा ही छोड़ देता। आप दोस्तों वो चारों रशियन महिलाएं क्या करती हैं, सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। चारों रशियन महिलाएं जो है एक एक करके जो है दीपू के साथ पूरा दिन यही सब कुछ करती रहती हैं, पूरा दिन यही सब कुछ करती हैं दोस्तों। खाना पीना सब कुछ कमरे के अंदर ही मंगा लेती हैं और दोस्तों दीपू की इस तरह से
हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो रात में ही इतना पस्त हो गया था कि दिन में बिल्कुल भी उसके शरीर में जान नहीं बची होती है। और दोस्तों इसी तरह से वो रशियन महिलाएं 3 दिन तक जो है दीपू का शोषण करती रहती हैं। और उसके अब दोस्तों दीपू इतना ज़्यादा थक जाता है कि उनके लोगों के हाथ जोड़ने लगता है और कहता है मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है कि मैं तुम लोगों के साथ अब खुश कर पाऊंगा, इस तरह से कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो रशियन महिलाएं जो है दीपू के साथ जो है इतना खुश हो गई थी क्योंकि उनको पहली बार जो हिंदुस्तान मर्द के साथ में जो है स्वाद चखने को मिला था। अब दोस्तों वो दीपू को किसी हालत में छोड़ने वाली नहीं थी। अब इसी तरह से दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद दोस्तों अचानक से उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। और दोस्तों जब पुलिस की रेड पड़ती है तो एक एक कमरे को जो है खुलवाया जाने लगता है। और दोस्तों जैसे ही नंबर आता है उन 4 रशियन महिलाओं का दरवाजा खुलने का, तो जैसे ही पुलिस वाले उस दरवाजे को खोलते हैं तो खोल कर देख कर दंग रह जाते हैं क्योंकि वो चारों की चारों रशियन महिलाएं जो है वो दीपू के ऊपर बेड पर ही चढ़ी होती हैं और उसके ऊपर सब कुछ कर रही होती हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो पुलिस वाले उसको देखते हैं तो उन चारों रशियन महिलाओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और दीपू को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और ले जाने के बाद दोस्तों उनसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो वो महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने जो कुछ भी किया है दीपू की रजामंदी से किया है और उसके कहने पे ही सब कुछ किया। आप दोस्तों उधर तरफ जो दीपू होता है वो भी ये सोचने लगता है कि अगर जो है वो इन पर इल्जाम लगा देता लेगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर उसे काटने पड़ेंगे। और उसी समय दोस्तों वो कहने लगता है कि इन महिलाओं ने जो कुछ भी किया है मेरी मर्जी से किया है, मेरी जो है मर्जी लेकर ही किया, मैंने पैसे के कारण जो है इनके साथ ये सब कुछ किया था। आप दोस्तों इसी तरह से जो है जब पुलिस वाले बयान ले लेते हैं तो उन चारों रशियन महिलाओं को उनके देश भेज दिया जाता है और दीपू को भी रिहा कर दिया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको किस तरह की लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना या आघात देना नहीं था, सिर्फ आपको जागृत करना था। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।